नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। दिल्ली में बीते अगले 2 महीनों बाद चुनाव होने हैं और उसको लेकर के सारी पार्टियां सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस एक तरफ तो चाहती है कि सत्ता का सिंहासन उन्हें मिल जाए और सत्ता में वापसी हो, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी अपनी वक्त से पहले तैयारियों को लेकर के सारी चीज़ें उसने दिखा दी हैं और 2 लिस्ट में जिस तरीके से 31 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया, उसको लेकर के भी आम आदमी पार्टी ये दिखाई दे रहा है कि पूरी मुस्तैदी के साथ सबसे पहले नंबर 1 आने की चुनाव में है। लगातार पार्टियां चुनावी मुद्दों को उठा रही हैं। दिल्ली के छोटे छोटे मुद्दों को लेकर बात की जा रही है। अरविंद केजरीवाल छोटे छोटे मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन हर चुनाव की और खास तौर पर भारत में चुनावों की, ये जो हिंदी बेल्ट है, इसके चुनावों की एक सबसे बड़ी खासियत होती है कास्ट पॉलिटिक्स। दिल्ली में भी यही कास्ट पॉलिटिक्स चल रही है और इसी कास्ट पॉलिटिक्स को लेकर के तमाम जो सभी पार्टियां हैं वो अपने अपने प्रत्याशियों को कैसे, कहां, किसको सेट किया जाए, इसको लेकर के जुगत में लगी हुई हैं। आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे दिल्ली में कास्ट पॉलिटिक्स, किस कास्ट का कौन, कितने फैक्टर, कितना अहम भूमिका रखता है दिल्ली के सत्ता के सिंहासन तक शख्स को पहुंचाने में। दिल्ली, अगर आप पिछले कुछ तजुर्बे की बात करें, पिछले चुनावों के नतीजों की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका दिल्ली में रही है वो पूर्वांचली, पंजाबी, वैश्य, दलित वोटर्स की रही है और उसके साथ उत्तराखंडी वोटर्स को भी नज़रअंदाज दिल्ली में नहीं किया जा सकता है। दलित वोटर्स भी काफ़ी तादाद में हैं दिल्ली के अंदर और ब्राह्मण वोटर्स को भी जुगत में पार्टियाँ लगी रहती हैं कि कैसे उनको वोट अपने में भुनाया जाए। दिल्ली के जातीय समीकरण और धार्मिक समीकरण दोनों के अपने महत्व हैं। पहले धार्मिक समीकरण की बात करें तो दिल्ली में लगभग 70 में से 10 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स अपनी भूमिका तय करते हैं और इन्हीं मुस्लिम वोटर्स के लिए पार्टियां तमाम तरह के फ़ायदे, तमाम तरह के चुनावों से पहले उनके लिए योजनाओं का ऐलान करती हैं और उन्हें लुभाने के लिए तमाम काफ़ी सारी बातें होती हैं। वहीं धार्मिक आधार पर देखें तो 81% हिंदू वोटर भी दिल्ली के अंदर है। इसके अलावा 12% मुस्लिम है, 5% सिख है और करीब 1% ईसाई और जैन समाज के समुदाय के मतदाता यहाँ पर हैं। जाति और क्षेत्रीय आधार पर देखें तो दिल्ली में लगभग 25% पूर्वांचली वोटर हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोग दिल्ली में बड़ी तादाद में रहते हैं। 22% के करीब पंजाबी वोटर हैं। 10% पंजाबी खत्री वोटर भी इन्हीं में शामिल हैं। जाट और वैश्य 8% हैं। ब्राह्मण वोटर भी 10% हैं और दलित वोटर 17% के करीब हैं। यानी ब्राह्मण वोटर्स को भी कम किसी भी हालत में नहीं आंका जा सकता है और दलित वोटर्स भी अपनी अच्छी खासी तादाद में दिल्ली के अंदर हैं, 17%। अब इसको लेकर के ही सारी सियासत, कास्ट पॉलिटिक्स जो है वो लगी रहती है। लेकिन उत्तराखंड के वोटर्स भी कुछ सीटों पर अपनी भूमिका अहम तय करते हैं क्योंकि ये 6% के आसपास हैं। अब बात करते हैं दिल्ली में पूर्वांचली जो वोटर्स हैं वो अपनी कितनी अहम भूमिका रखते हैं। करीब 25% इनकी आबादी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हुए प्रवासी लोगों को ये नाम दिया गया और उन्हें पूर्वांचली वोटर्स के नाम से बोला जाता है। 17 से 18 सीटों पर ये अपनी भूमिका तय करते हैं, जैसे बुराड़ी हो गई, उत्तम नगर, संगम विहार, गोकुलपुरी, जनकपुरी, मटियाला, द्वारका, नांगलोई, इन सीटों पर पूर्वांचली वोटर्स का अपना अच्छा खासा बैकबोन रहता है। किराड़ी, बुराड़ी, उत्तम नगर, संगम विहार, इन सीटों पर लगभग 40% के आसपास पूर्वांचली वोटर्स हैं और कुछ इसी तरह गोकुलपुरी, मटियाला, द्वारका सीट पर भी 30-40% के आसपास हैं। तो मौजूदा दौर में पूर्वांचली वोटर्स बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और कुछ हिस्सा इनका बीजेपी के साथ भी है। इस बार दोनों ही दलों की नज़र जो है वो पूर्वांचली वोटर्स पे पूरी तरह से टिकी हुई है और इसको लेकर के तमाम पार्टियां अपनी अपने हिसाब से प्रत्याशी वहां पर सेट कर रही हैं। एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पंजाबी वोटर्स भी दिल्ली के अंदर किंग मेकर की भूमिका निभाता है और हर पार्टी उसको लेकर के अपनी तमाम काफ़ी सारी तैयारियां करती हैं। पंजाबी समुदाय की बात करें तो दिल्ली में करीब 30% के आसपास पंजाबी समुदाय है, जिसमें खत्री पंजाबी भी 10% शामिल हैं। 5% सिख वोटर ऐसे भी हैं जो विकासपुरी, राजौरी गार्डन और इन एरियाज़ में रहते हैं, जो बेहद अहम एरियाज़ हैं। हालांकि एक दौर में पंजाबी वोटर बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक था, लेकिन अब वो शिफ्ट हुआ है आम आदमी पार्टी में भी और पंजाबी वोटरों के सहारे ही 1993 में बीजेपी सत्ता के सिंहासन पर पहुंची थी और कामयाब भी रही थी। उसने कई तरह की योजनाएं उस वक्त लाई थी और उसकी बातों को लेकर के पंजाबी वोटर्स बीजेपी के साथ तब जुड़ा था। लेकिन अब जैसे धीरे धीरे आम आदमी पार्टी का दिल्ली के अंदर अपना जिस तरीके से संगठन को मजबूत किया है, तो आम आदमी पार्टी के साथ भी पंजाबी वोटर्स बड़ी तादाद में जुड़े हुए हैं। इधर बाहरी दिल्ली में जाट समाज की अगर बात करें तो उनका भी लगभग दिल्ली में 364 से 225 ऐसे गांव हैं जो पूरे जाट बाहुल गांव हैं और इन्हीं गांव में लगभग 20% जो हिस्सेदारी है दिल्ली के पूरे चुनाव में वो जाट मतदाताओं की रहती है। दलित वोटर्स की बात करें तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा अहम जो
अपना भूमिका निभाते हैं वो दलित वोटर्स ही निभाते हैं। दलितों में जाटव, वाल्मीकि, रैगर सहित कई अन्य जातियां शामिल हैं और इन्हें एससी का दर्जा प्राप्त है। दिल्ली में दलित आबादी लगभग 17% के आसपास है, जिनके लिए 12 सीटें दिल्ली के अंदर आरक्षित हैं। इधर वैश्य और ब्राह्मण समाज भी अपनी सियासी ताकत दिखाता है। लगभग 10% के आसपास ब्राह्मण समाज के लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं और तीनों पार्टियों की इन वोट बैंक पर नजर रहती है, इन ब्राह्मण वोट बैंक पर पूरी नजर रखते हैं। वैश्य समाज के लोग लगभग 8% के आसपास दिल्ली के अंदर हैं, तो इनके लिए भी तीनों दल इस बार पूरी तैयारी के साथ उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम वोटर्स की हम आपको बात बता ही चुके हैं, लगभग 10 सीटों पर अपना रोल अदा करते हैं और 12% के आसपास मुस्लिम दिल्ली के अंदर मुस्लिम आबादी है, जो बड़ी संख्या में बड़ी भूमिका अपनी तय करती है। एक जो जरूरी चीज़ है वो ये है कि दिल्ली के अंदर उत्तराखंड के लोग भी बड़ी तादाद में रहते हैं, तो उत्तराखंड की बड़ी आबादी की हिस्सेदारी भी दिल्ली के अंदर आपको दिखाई देगी। लगभग करीब उत्तराखंड के 35 लाख लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं, इसलिए बीते कुछ चुनावों से लगभग सभी पार्टियां उत्तराखंड के जो वोटर्स हैं, जो उत्तराखंड के लोग हैं, उनके लिए भी अपने तमाम काफ़ी सारी योजनाएं उनके लिए लाती हैं और इसको लेकर के तमाम पार्टियां इस बार एकजुट हैं। तो आप खुद सोचिए कि जिस तरीके से मुद्दे चुनाव में आते हैं, उन मुद्दों के साथ साथ कास्ट पॉलिटिक्स स्पेशली हिंदी बेल्ट के अंदर बहुत अहम रखती है और इसी कास्ट पॉलिटिक्स को लेकर के जो अभी आम आदमी पार्टी की 2 लिस्ट आई हैं, इनमें 31 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है और इनमें जो आप ज़्यादातर देखेंगे तो सीटों पर कास्ट के हिसाब से सियासी समीकरण ऐसे साधे गए हैं कि उन्हीं प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाए जो जीत की ओर हो, जिनको जीत को लेकर के पार्टी आश्वस्त हो और जिताऊ कैंडिडेट ही आम आदमी पार्टी ने मैदान पर अभी तक उतारे हैं। अगर किसी भी पार्टी का ये लगा कि ये शख्स जीत के करीब नहीं है और उसमें संशय है, तो वो चाहे नंबर 1 कद का नेता हो, नंबर 2 कद का नेता हो, मनीष सिसोदिया तक की सीट पार्टी ने चेंज कर दी है। कुछ ऐसा ही आपको कांग्रेस में भी देखने को मिल सकता है और बीजेपी चूंकि ये पिछले 2 चुनावों से इस तरीके का काम कर चुकी है, तो दिल्ली के अंदर भी साफ तौर पर ये चीजें देखने को मिलेंगी। हालांकि कास्ट पॉलिटिक्स कितना मैटर करती है, इस पर आप क्या समझते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।